हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज द डिफरेंस अमंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम अलग से पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। उसके बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का अगर आप सिंपल मीनिंग में समझोगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है रेगुलर बेसिस पे, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, हम उसे क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। सो देखिए, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे डे टू डे हर रोज आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल नेचर की, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी क्वांटिटी की, जिसके साथ भी जिस भी सप्लायर, मतलब कि अगर हम परचेज कर रहे हैं या फिर अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, कितने अमाउंट की, किस डेट को, किसके साथ कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, से हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब कि रेगुलर बेसिस पे डेली टू डेली ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो इन टर्म्स ऑफ मनी में होती है। विथ प्रॉपर बुक कीपिंग companies are able to track all the information on its books to make की ऑपरेटिव, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, मतलब कि सारी की सारी अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक कीपिंग के थ्रू, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें उसके थ्रू मिलती है उससे हम डिसीजंस ले सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब जितनी भी मनी के टर्म्स में कोई भी डिसीजंस हमने लेने हैं सारे के सारे, वो इन्वेस्टिंग डिसीजंस कौन से होते हैं, कि कितना अमाउंट हमने किसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी स्टॉक पे अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, किसी एसेट को परचेज करने के लिए, लैंड खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, कोई भी फाइनेंशियल या इन्वेस्टिंग डिसीजन अगर हमने लेने हैं, तो उससे हम बुक कीपिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम ले सकते हैं। और ऑपरेटिंग डिसीजन कौन से होते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड, जो भी हम डेली अपने रिकरिंग नेचर के काम करते हैं उससे रिलेटेड, जो भी हमने बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, अगर हमने उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो इन ट्रांजेक्शन जो हमने बुक कीपिंग के थ्रू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन उसके थ्रू मिली है, उससे हम क्या ले सकते हैं, ये डिसीजंस भी ले सकते हैं। Without bookkeeping, companies would not be aware of the transaction that occur within the company, मतलब कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, अगर हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं, कंपनी अवेयर नहीं होती है कि कितने ट्रांजेक्शन हमारी कंपनीज के अंदर, बिजनेस के अंदर हुई है, राइट। तो बुक कीपिंग का मतलब आपको समझ आया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी रेगुलर बेसिस पे होती है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, उसे क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग का काम जो हो गया, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का, वो हमारा बुक कीपिंग के अंदर आता है। तो अब ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में, तो वो बुक कीपिंग के अंदर आ गया। तो जब बुक कीपिंग खत्म होता है तब हमारा कौन सा काम शुरू होता है, नेक्स्ट काम, जो कि है अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो होती है इसमें, जो भी ट्रांजेक्शन हो इसको रिकॉर्ड कर लिया, सिर्फ इतना काम बुक कीपिंग है। लेकिन बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ इस पार्ट के लिए इंक्लूड होता है। अब उसके बाद अकाउंटिंग में और कौन कौन से काम होता है रिकॉर्डिंग के अलावा, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब हो गया जो भी नेचर की ट्रांजेक्शन, एक नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उसको एक ब्लॉक में रखा, दूसरे नेचर के ट्रांजेक्शन को अलग ब्लॉक में। मतलब कि अगर आपने परचेज किया तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी परचेज अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि वो एक नेचर की ट्रांजेक्शन है। अगर आपने सेल किया तो वो सेल अकाउंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे नेचर के हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग कि क्या नेचर है ट्रांजेक्शन का, उसे डिवाइड करना, ताकि हम अलग से रिजल्ट जब निकाले तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करें, हम अपने अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करें कि जब भी नीड हो किसी को, और अगर वो अकाउंट्स की हेल्प ले, तो उसे ऐसा ना लगे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसे सिंपल फॉर्म में और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना, राइट। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है,
एनालाइजिंग में हम प्रोसेस करते हैं कि अगर हम उसको एनालाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि हम उसके बाद उसका क्या कर सके, रिजल्ट निकाल सके। और वो किसके अंदर होता है, इंटरप्रिटेशन में, मतलब कि रिजल्ट निकाल सके ऑफ दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन आपको पता चले कि कोई भी आपके बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन होती है, खरीदना बेचना, ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। किसी को सैलरी देना, वेजेस पे करना, कमीशन रिसीव करना, रेंट पे करना, ये सारे के सारे क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है आपकी बिजनेस के अंदर। इवेंट्स क्या होते हैं कि इन ट्रांजेक्शन से जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, इफेक्ट होता है। अगर आपने कुछ परचेज किया तो आपका स्टॉक क्या होता है, बढ़ता है, और आपका कैश क्या होता है, चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये क्या हो गया, जब कैश अकाउंट और स्टॉक अकाउंट पे इफेक्ट आया, इन दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आया, तो एक ट्रांजेक्शन से जब दो इफेक्ट्स आ जाते हैं आपके अकाउंट्स पे, तो उसे क्या कहते हैं, इवेंट। तब क्या होता है, इवेंट अकर होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट से हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट निकालते हैं। तो ये सारा का सारा काम क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग के अंदर हम ये सारा का सारा काम करते हैं। प्राइमरी ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल करेक्टर की मनी फॉर्म में जितने भी आपके ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, ये सब करना। And then communicating the result to the person who must make decision or form judgment। सबसे important काम कि मतलब कि रिजल्ट निकालने के बाद उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, मतलब कि पार्टीज को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जिसने हमारे इन बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं और जजमेंट करनी है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकें, तो उन्हें क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारे अकाउंट से मिलती है हमें अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको पता चला अकाउंटिंग किसे कहते हैं। जब बुक कीपिंग एंड होती है तो अकाउंटिंग शुरू होती है, और जब अकाउंटिंग खत्म हो जाती है तो हम क्या शुरू करते हैं, अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी जो है ना, हमारा इतना वाइडर टर्म है जिसके अंदर हमारी बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है और अकाउंटिंग भी इंक्लूड होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी? It is a body of a knowledge prescribing certain rules or a principle to be observed while recording, classifying and summarizing of transaction। मतलब कि recording, classifying, summarizing transaction की करते हुए, ये सब काम करते हुए कि किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल और रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो अकाउंटेंसी ही हमें देती है कि ये रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, क्लासिफाई करना है, किस तरीके से रिजल्ट निकालना है। तो उसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये सब हमें कौन देता है, अकाउंटेंसी देती है। इट इज मच वाइडर इन स्कोप, मतलब कि बहुत बड़ा है स्कोप में, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बुक कीपिंग भी होती है और अकाउंटिंग भी होती है इंक्लूड। बुक कीपिंग में मतलब रिकॉर्ड कर लिया, और अकाउंटिंग में क्या होता है हमारा, बाकी काम। रिकॉर्डिंग तो होती है, साथ के साथ हमारी क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट निकालने का। और सबसे मेन काम अकाउंटिंग का क्या है कि उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। और ये सारा का सारा काम अकाउंटेंसी के अंदर भी इंक्लूड होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। लेकिन जो किस तरीके से ये काम किया जाएगा, वो रूल्स और प्रिंसिपल कौन देता है, हमें अकाउंटेंसी देती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी हम किसे कहते हैं। तो आप ये भी देखिए, इससे आपको ये पता चल गया है कि आपका जब बुक कीपिंग खत्म होता है तब अकाउंटिंग शुरू होता है, और जब अकाउंटिंग खत्म होता है तो वो क्या होता है, अकाउंटेंसी। तो जो हमारी बुक कीपिंग होती है और अकाउंटिंग होती है, वो हमारी किसके इक्वल होती है, अकाउंटेंसी के इक्वल होती है, राइट। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल्स टू अकाउंटेंसी, राइट। अब हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। सो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में फर्स्ट स्टेज की बुक कीपिंग क्या है, हमारा प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी बुक कीपिंग करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, मतलब कि सेकंड स्टेज होता है जो स्टार्ट होता है जब हमारी बुक कीपिंग क्या होती है, एंड हो जाती है। हमारी बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग का काम खत्म होगा तभी हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग के जो बाकी पार्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का, ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, मतलब कि फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है,
Objective is to ascertain the net profit and financial position and to communicate to the parties। मतलब कि जब हमारा बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइज करते हैं। किसके लिए? रिजल्ट निकालने के लिए। रिजल्ट क्या होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया है, कहीं हमें लॉस तो नहीं होगा, और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजिशन है। और उसके बाद मेन काम कि हम इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जिन्होंने हमारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं, उसे क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। नेचर ऑफ द जॉब, नेचर के बेसिस पे हमारी क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। द बुक कीपिंग फंक्शन इज अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। मतलब कि रूटीन फंक्शन है। बुक कीपिंग का काम क्या होता है, रूटीन, मतलब कि हर रोज ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्लरिकल लेवल का काम होता है। और द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। मतलब कि एनालाइजिंग का काम होता है अकाउंटिंग के अंदर, एनालाइज करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं ताकि हम आगे उस रिजल्ट को प्रोवाइड करा सकें। हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है। जब बुक कीपिंग का काम एक क्लरिकल नेचर का काम है तो उसको कौन करता है, जूनियर स्टाफ के थ्रू वो किया जाता है। और अकाउंटिंग का काम क्या होता है, परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ। मतलब कि उसका क्या रिजल्ट आया है उस ट्रांजेक्शन का जो भी हमने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करी है, राइट। तो ये कौन करता है, हमारे सीनियर स्टाफ के थ्रू रिकॉर्ड किया काम, तो कौन करता है, हमारे सीनियर स्टाफ के थ्रू काम किया जाता है। नॉलेज लेवल, इट कैन बी फॉर्म बाय द पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। मतलब कि क्लरिकल नेचर का काम है तो जिसके पास उससे रिगार्डिंग जो नॉलेज है अगर है तो वो काम कर सकता है। उससे कोई भी ऐसा ज्यादा नॉलेज, ऐसे स्किल की, एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज परफॉर्म बाय द पर्सन हैव हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ अ बुक कीपिंग। मतलब कि बुक कीपिंग का काम क्या होता है कि जो जूनियर स्टाफ कर सकता है और जो उससे रिलेटेड नॉलेज है अगर उसको है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड तो वो क्लरिकल नेचर के काम के अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। अगर उसको अकाउंटिंग का काम करना है तो बुक कीपिंग से ज्यादा नॉलेज चाहिए क्योंकि ये सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है। और इसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे अकाउंट्स का क्या रिजल्ट आया है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन का क्या रिजल्ट आया है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल में क्या होता है, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनी एनालिटिकल स्किल। मतलब कि एनालाइज करने से रिलेटेड जो भी काम होता है बुक कीपर को वो ऐसी स्किल नहीं रिक्वायर्ड होती क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। मतलब कि अकाउंटेंट के पास ये स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट कितना हुआ है सारे के सारे रिजल्ट निकालने पड़ते हैं और उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, हमें उस रिजल्ट को आगे पार्टीज को कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। मतलब कि जो भी मॉनेटरी टर्म्स की नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मेजर करना उन ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी की, कितने टर्म्स, कितनी मनी की वो, कितने अमाउंट की वो ट्रांजेक्शन हुई है, रिकॉर्ड करना जो भी मेजर ट्रांजेक्शन हुई है उसको क्या करते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेनली तो क्या है काम बुक कीपिंग का कि रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं लेजर में। मतलब कि लेजर में भी हम क्या ही करते हैं, रिकॉर्ड ही करते हैं। मतलब कि रिकॉर्डिंग का काम होता है बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग इज एडिशन टू द बुक कीपिंग। मतलब कि बुक कीपिंग का काम तो होता ही है अकाउंटिंग में, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होता है वो कौन सा होता है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। उसके बाद समराइजिंग करते हैं क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन को, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट निकालना, वही जो हमारा मीनिंग था वही उन्हीं के बेसिस पे क्या हो गया, इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। और समराइज ट्रांजेक्शन को रिजल्ट निकालना और उसके बाद करना है सबसे मेन काम कि कम्युनिकेट करना है रिजल्ट इंटरेस्टेड पार्टीज को, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। अभी हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में देखा, अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या होता है क्योंकि आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस देख लिया है, राइट। सो मीनिंग के बेसिस पे तो इसमें डिफरेंस है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइजिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को ताकि हम क्या कर सके, रिजल्ट निकाल सके और कम्युनिकेट कर सके। लेकिन अकाउंटेंसी क्या होती है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज बताती है प्रिस्क्राइब्ड रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब कि रूल्स और प्रिंसिपल्स देते हैं जिसके बेसिस पे हम ये सारा का सारा काम करते हैं। और स्कोप के अंदर क्या करते हैं, इट इज अ नैरो इन स्कोप। मतलब कि बहुत छोटा है, अकाउंटेंसी से कम है
लेकिन कहाँ पे स्टार्ट होता है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। और इट इज वाइडर इन स्कोप, मतलब कि ये बड़ा है अकाउंटेंसी और इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। मतलब कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम इसमें अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होता है, राइट। नेक्स्ट इज रिलेशन। रिलेशन में क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग खत्म होगी तभी तो हम अकाउंटिंग का काम करेंगे ना, तो किस पे डिपेंड होता है, बुक कीपिंग। इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, मतलब कि ये दोनों के दोनों के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वो अकाउंटेंसी का जो एक्स्ट्रा काम है वो भी नहीं कर सकते, राइट। फंक्शन क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू अस्टेन द नेट रिजल्ट। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन यही है कि हमें एनालाइज करके इंटरप्रेट करना है, रिजल्ट निकालना है फाइनेंशियल पोजीशन का, और ये देखना है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, और उसको कम्युनिकेट करना है रिलेटेड पार्टीज को, जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या लेती हैं, डिसीजंस लेते हैं। और अकाउंटेंसी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स decision making function also on the basis of information provided by the bookkeeping and accounting। मतलब कि जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुआ है उसके बेसिस पे जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो हम किसके अंदर लेते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर। आपको अभी मैंने बताया कि जब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग खत्म होती है तब अकाउंटेंसी शुरू होती है। कैसे, जब आपका रिजल्ट निकल गया, आपने रिलेटेड पार्टीज को भी वो रिजल्ट कम्युनिकेट कर दिया, तो जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हम किसके अंदर लेते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर लेते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम तो अकाउंटेंसी में इंक्लूड होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट हमें डिसीजंस लेने होते हैं अपने, वो भी हमारे अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट। इसीलिए आपको पता चला कि अकाउंटेंसी जो है एक बहुत बड़ा मच वाइडर टर्म है देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने कवर किया एक छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।